सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय चौधरी तेज सिंह जी, बाबू सूरजमल जी, शिव कुमार जी, चौधरी युगेश्वर जी, चौधरी विक्रम जी, कृष्णपाल जी, अरुण जी, चौधरी धीरज सिंह जी, चौधरी कालूराम जी, संदीप जी, शिवदास प्रधान जी, गुल्लन सिंह जी, धर्मवीर सिंह जी, भाई महिपाल जी, भाई विनय माजरा जी, सुदेश चौधरी साहब, छोटे भाई संदीप जी, पप्पू भाई, राजपाल भाई, साथियों, हुक्म सिंह जी, कोई नाम छूट गया उसके लिए माफी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये परिवर्तन की आंधी है, ये परिवर्तन की आंधी है। ये देश के नौजवान को, देश के किसान ने तय कर लिया है कि हमको क्रांति करनी है। और जब देश का नौजवान और किसान उठ खड़ा हुआ, इतनी चिलचिलाती धूप के अंदर इतनी भारी तादाद में आप लोगों की मौजूदगी ये बताने का काम कर रही है कि परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन हो करके रहेगा साथियों। और परिवर्तन प्रकृति का नियम भी है। ये लोग इतने अहंकारी हो गए कि इन्होंने अपने अहंकार के अंदर किसी को छोड़ने का काम नहीं कर रहे। कभी संविधान बदलने की बात करते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, वो संविधान जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हमें दे करके गए, जिस संविधान ने हमें देश के अंदर रहने वाले 3,500 से ज्यादा जाति और धर्म के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया हो, ये उस संविधान को, जिस संविधान ने शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को अधिकार दिया हो, ये संविधान, जिस संविधान ने हमें वोट का अधिकार दे करके लोकतांत्रिक तरीके से देश के अंदर अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिया हो, ये उस संविधान को बदलना चाहते हैं। ये उस संविधान को रद्द करना चाहते हैं जो दुनिया के श्रेष्ठ संविधानों में से एक है, जिसने इतनी विविधताओं के बावजूद देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। मैं आह्वान करना चाहता हूं देश के नौजवान से। देश का नौजवान परेशान है रोजगार से, देश का नौजवान परेशान है पढ़ा लिखा हुआ जो डिग्री लेकर के बैठा है। 83% नौजवान को रोज नौकरी नहीं है साथियों। रोजी रोटी के लिए परेशान नौजवान है, किसान अपनी फसल के दाम के लिए परेशान है, महिलाएं परेशान इस बात के लिए है कि उनको अरे भाई इसे कोल्ड ड्रिंक को बंद कर दो यार, इसे कोल्ड ड्रिंक को बंद कर दो भाई प्लीज। बिल्कुल इस बात का ध्यान आप रखा करो यार। देश की महिलाओं को रोज अपनी रसोई चलाना भारी हो गया। रसोई के अंदर गैस 400 रुपए का सिलेंडर था, 1100 पर आ गया। भाजपा के लोग मालाएं डाल करके, स्मृति ईरानी भी नारे लगाया करती थी कि महंगाई मार क्या है, डायन जात है, महंगाई मार गई है, वो एक गाना चला था। अब महंगाई खाई डायन जात है, क्या पता नहीं, मेरे याद भी नहीं है। महंगाई डायन खाया जात है, महंगाई डायन खाए जात है, वो नारे लगा करके सरकार में आए थे। आए थे सरकार में कि हम बदलाव लाएंगे, लेकिन क्या बदलाव आ पाया है देश के अंदर? देश के अंदर बदलाव आया है तो भाईचारे के अंदर टूट आई है। हम मोहब्बत के और भाईचारे की बात करना चाहते हैं, ये लोग नफरत की बात करना चाहते हैं। जहां नफरत हिंदू और मुसलमान की है, वहां हिंदू और मुसलमान पे नफरत फैलाते हैं। जहां मुसलमान नहीं है, ये वहां जाति के नाम पर नफरत फैलाते हैं। और जहां जाति के नाम पर नहीं चलता है, वहां क्षेत्रवाद के नाम पर नफरत फैलाते हैं। और नफरत फैला करके देश के अंदर साथियों एक अजीब सा माहौल पैदा करना चाहते हैं। देश शांति से, अमन से, सबको साथ लेकर के चलने का काम है। इस देश के अंदर रहने वाले करोड़ों लोग, चाहे वो किसी जाति के, किसी धर्म के मानने वाले हों, उनको संविधान ने आजादी दी है कि अपने रिचुअल्स को, अपनी परंपराओं को उसी तरीके से निभाने का काम करें। ये उस संविधान को बदलना चाहते हैं, ये उस संविधान को बदलना चाहते हैं जिस संविधान ने हमें और एक आम आदमी को और प्रधानमंत्री को बराबर अधिकार देकर के कहा हो कि देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति
चाहे वो राजा हो या रंग हो, वो एक समान है। किसानों, आपसे कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने ऐलान किया है कि हम स्वामीनाथन फार्मूले के ऊपर किसान के समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। आज किसान अपनी फसल के लिए रो रहा है, सरसों बिक रही है, सरकारी रेट 6,600 रुपए का है, मार्केट में 4500-4600 रुपए बिक रहा है। ये जो बिचौलिए पैदा कर दिए हैं, ये बिचौलिए किसने पैदा किए हैं? ये बिचौलिए किसान भाइयों, इन्होंने ही पैदा किए हैं। आप सब लोग किसान बैठे हो, मजदूर बैठे हो, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, अगर किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिलेगा तो अपने बच्चों को पढ़ाई कैसे कराएगा? सारी पढ़ाई का आपने अब काम नहीं करोगे क्या कि तुमने अपने बच्चे को अपने खून पसीने की मेहनत से पढ़ा लिखा करके डिग्री देने का काम किया, लेकिन आज वो डिग्री लेकर के बेकार बैठा हुआ है। किसान की जेब में पैसा नहीं, क्योंकि उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के अंदर में 300 रुपए का कट्टा यूरिया का मिलता है और विदेश में 3000 का कट्टा मिलता है। तो क्या प्रधानमंत्री जी आप 3000 के लिए हमारे मानसिक रूप से तैयार करने के लिए आए? तैयार हो जाओ कि हम लोग 300 रुपए का कट्टा खरीदेंगे। लेकिन जहां 3000 का कट्टा बिकता है, मैं इन भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, वहां के लोगों की जीवन शैली भी दे दो। जहां 3000 का कट्टा बिकता है, जो फसल का दाम उनका मिलता है, वो फसल का दाम भी दे दो। दाम दोगे नहीं, बात बताओगे विदेश की। और ये जो 300 का कट्टा आप दे रहे हो, जब यूपीए की सरकार थी 170 का था, 170 का था 50 किलो का। आपकी सरकार आई, आपने 300 का कर दिया, वो भी 40 किलो का। गन्ने का दाम आप याद करो, नेताजी मुख्यमंत्री बने 1989 में, और पहली मर्तबा मुख्यमंत्री बनकर जो उन्होंने गन्ने का रेट बढ़ाया था, वो बढ़ाया था 58%। 58% रेट एक कलम से एक दिन के अंदर बढ़ा दिया था। आपने 13% बढ़ाया है 10 साल में, और वो भी पैसा नहीं मिला। किसान मरेगा नहीं तो क्या करेगा? आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? किसान पे 1 लाख का कर्जा हो तो कुड़ा कमीन तैयार खड़ा है बेइज्जत करने के लिए। रसूलपुर पापड़ेकी में एक किसान के ऊपर 3 लाख का कर्जा था, उसको बीच चौराहे के ऊपर कुड़ा कमीनों ने, प्राइवेट कुड़ा कमीन चल रहे हैं आजकल, उन्होंने बेइज्जत किया। उसने गांव खेत में जाकर फांसी लगा करके जान देने का काम कर दिया। रसूलपुर पापड़ेकी में भी 20 दिन पहले का वाकया है। देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन सरकार अपने एजेंडे में व्यस्त है। इनको जेन केन प्रगेन सत्ता चाहिए। ये धमका करके भी लेंगे, डरा करके भी लेंगे। नौजवानों, आपसे कहना चाहता हूं, जब आपने ठान लिया है कि हमें परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन करिए अपने भविष्य के लिए। हमारी पार्टी ने ऐलान किया है, गठबंधन ने ऐलान किया है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम पढ़े लिखे नौजवान को या तो रोजगार देंगे, वरना 1 लाख रुपया हर साल देने का काम करेंगे। सबसे पहले तो रोज उसकी नौकरी पक्की करने का काम करेंगे। 30 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में खाली पड़ी, भर्ती करना नहीं चाहते, भर्ती करना नहीं चाहते। जो लड़के दौड़ लगा करके हष्ट पुष्ट लड़के हमारे, चूंकि 1962 और 65 की जंग में जब देश हमारा कमजोर पड़ गया, खाने को बचा नहीं, हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया था कि एक वक्त की रोटी छोड़ो, और एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा जब दिया, वो नारा दे करके उन्होंने किसान से आह्वान किया था कि किसान के बच्चे अगर एक खेत में काम करेगा तो दूसरा जवान बनकर सुरक्षा करेगा, सीमाओं की और प्रहरी बनने का काम करेगा। और उस नारे का असर देखिए कि देश के अंदर जवानों की भर्ती हुई, और 1971 की जंग में हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये पराक्रम था, ये पराक्रम था हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी का। 2 हिस्सों में बांट दिया पाकिस्तान को, और जय जवान जय किसान के नारे का मान रखा। और किसान ने
जिस देश के अंदर खाने के लिए अन्न नहीं बचा था, उस किसान ने मेहनत कर करके एक क्रांति, हरित क्रांति पैदा की। और उस हरित क्रांति का नतीजा हुआ कि हम लोग जो हम अपना खाना नहीं पैदा कर पा रहे थे, हमने इतना खाद्यान्न पैदा करना शुरू कर दिया कि हमने निर्यात शुरू कर दिया। इन्होंने जवान की भी कमर तोड़ दी, इन्होंने किसान की भी कमर तोड़ दी, काम कर दिया। समझदार लोग हैं, आपसे कहना चाहता हूं, आज परिवर्तन की आंधी है, इस परिवर्तन की आंधी में अपनी आहुति देने का काम करें। इनके नफरत की बात में जो पूछना चाहता हूं, भगवान है राम, करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक है राम, सकते हैं, खुद कृपा करने वाले हैं। भगवान की तो कृपा किस पे हो जाए ये किसी को पता नहीं कि भगवान किस पे कब कृपा कर दे। अब के मुझे लग रहा है कि सारी कृपा हम पर बरस रही है, ये राम जी की कृपा भी हम पर बरस रही है, क्योंकि समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। ये जो राम को लाने की बातें करते हैं, अरे अहंकार छोड़ो, अहंकार छोड़ो, भगवान की बारे में ऐसी बातें मत कहो जो बातें बेहतर ना लगती हो। मुझे तो लगती नहीं कि कोई इंसान भगवान को ला सकता है। ये राम का देश है, ये राम के मानने वालों का देश है, और राम के देश के अंदर राम को कोई नहीं ला सकता जिसको। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, राम नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के बेरों में, राम मिलेंगे सबरी के झूठे बेरों में, राम मिलेंगे अंगद वाले पांव में, राम मिलेंगे सीता की पावनता में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। अरे भक्ति इतनी करो, भक्ति इतनी है तो ये इमरान भरत के रूप में है। और आपसे कहना चाहता हूं, अगर राम राज की बात करना चाहते हो तो राम के आदर्शों पर चलने की बात करो, राम की मर्यादाओं को निभाने की बात करो। भगवान श्री राम ने जब वनवास लिया था, पूरा क्षेत्र खिलाफ था, लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वादा किया था वनवास जाना है तो वन को चल दिए, और जब वन में पहुंचे तो वन देवी ने स्वागत कर कर कहा था कि भगवान आप आए हैं, मेरा सौभाग्य, आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। जब उन्होंने बहुत इसरार किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, मैं जिस रास्ते से आया हूँ उस रास्ते के सारे कंकड़ पत्थर निकाल करके उस रास्ते को सुगम बना दो, चूंकि मेरी याद में तड़पता हुआ मेरा भाई भरत आएगा, और जब भरत आए तो वो कंकड़ कांटे उसके पांव में ना लगे। ये करुणा थी भगवान श्री राम के मन में भरत के प्रति। अगर ये करुणा तुम्हारे अंदर राम बन करके आती है इस भरत के प्रति, तब बात करना साथियों। मैं कहना चाहता हूँ, भगवान श्री राम के बारे में जितना आप चाहे आप मुझसे बेहतर और सम्मान इमरान के मन में भी हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा दीन कहता है, मेरा मजहब कहता है, मेरा कुरान कहता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक मुसलमान होकर के मैं एक दूसरे भाई जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनसे बेहतर आपकी खिदमत कर सकता हूँ, तो मेरा अधिकार वोट पर क्यों नहीं है साथियों। आज आपसे और इस संविधान को जो तहस नहस करने की कोशिश करी जा रही है उसको बचाने के लिए आइए सब लोग मिलकर के, हम लोग एकजुटता के साथ खड़े होकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का नारा लगाकर आइए हम लोग साथियों उस परिवर्तन की आंधी के अंदर अपनी आहुति देने का काम करें और देश को सुरक्षित हाथों के अंदर देने का काम करें। आज सीमाएं चारों तरफ से आप देख रहे हो क्या हाल। मैं इसलिए बार बार ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। सही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि करबा कहां से बरसने लग गई। उमरी के अंदर, कभी मिर्जापुर के अंदर, कभी तुकचाड़े के अंदर, अभी पुवारका के अंदर। ये इतनी मोहब्बतें का तो सैलाब मेरे गैर मुस्लिम भाइयों का आया है। मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। एक वादा करता हूँ, मैं चाहे जिस हाल में रहूं मैं आपका रहूंगा। 30 साल से आप मुझे भगत रहे हो, लेकिन अगर आपने जिता करके भेज दिया तो जो वादे पार्टी ने किए हैं उन वादों को पूरा कराने की गारंटी लेकर के जाता हूँ। और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं दिन हो या रात हो, मैं राघव जैसा नहीं हूँ। मेरे पास कोई बैरियर नहीं, कोई कुत्ते नहीं मेरे घर पर कि कोई बीच में आ जाएगा। जब चाहे जाकर के उठा लो। 2 बजे टेलीफोन करोगे तो 2 बजे हाजिर होगा इमरान। कोई जरूरत होगी जहां बुलाओगे वहां हाजिर होऊंगा। मुझे तो किसी जगह पिछले 10 साल में राघव बाबू के ना 13वीं में
न शादियों में दर्शन नहीं हुए। क्योंकि 5 साल जब वो जीते थे तो बहुत खुश थे, वो खुशी में नहीं आए, और जब हार गए तो वो बहुत दुखी हो गए, वो दुख में नहीं आए। तो भाई हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना जीत के खुशी होनी ना हार के गम होना। एक वादा है कि जब तक सांस में सांस है आपके लिए लड़ते रहेंगे, आपके लिए बोलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।